एक बहुत बड़ी आबादी, जैसा आपने खुद कहा कि 65-70% अगर कृषि के ऊपर निर्भर है, अगर जो हमारी बहुत बड़ी आबादी है उनको और अवसर नहीं मिलते और जो हमारी लैंड होल्डिंग्स हैं वो छोटी होती जा रही हैं, तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्चुअली रोज़गार नहीं है, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में जी रहे हैं, तो इस तरह से तो अर्थव्यवस्था का भला हो नहीं सकता। ये आपने सही कहा। देखिए कि बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो कि लैंडलेस लेबरर हैं या जिनका इकोनॉमिक वायबिलिटी खेती के उस टुकड़े पर हो ही नहीं सकता। किसी के पास आधा एकड़ ज़मीन है, 1/4 एकड़ ज़मीन है, उसमें उसको उतनी आय हो ही नहीं सकती कि उसका जीवन चले ठीक से, तो उसके दूसरे विकल्प चाहिए। तो या तो हम उसको विकल्प वहीं पर उपलब्ध कराएं जहाँ उसका जीवन है, जहाँ वो रहता है, और जो कि सबसे बेहतर रास्ता है, क्योंकि जब व्यक्ति विस्थापित होकर दूसरी जगह आता है तो उसको और दूसरी ज़रूरतें होती हैं। तो अगर उसके घर के पास हम कोई ऐसा विकल्प उपलब्ध कराएं तो वो वहाँ रुक भी जाएगा, और उसको अगर आमदनी उसकी बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगी और उसमें थोड़ा टॉपअप होगा तो भी उसका जीवन बेहतर हो जाएगा। तो ये इसी तरीके के मॉडल पे हमें काम करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि आपको जो ख़ास तौर से जो एग्रो बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है, फूड प्रोसेसिंग है या दूसरे प्रोड्यूस हैं, उसको आपको अर्बन सेंटर से शिफ्ट करके रूरल एरियाज में ले जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तो वहाँ के लोगों को उसमें काम मिलेगा, दूसरी गतिविधियाँ हैं आपके ट्रांसपोर्ट की या बाकी जो एलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें वहाँ के लोगों को काम मिलेगा। तो हमें अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अर्बन सेंट्रिक से ले जाकर के रूरल सेंट्रिक, और जैसे आप कह रहे हैं मतलब फूड प्रोसेसिंग या जो एग्रीकल्चर पर आधारित इंडस्ट्री है उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या पॉलिसी मेकर्स ने ज़्यादा इस तरफ ध्यान नहीं दिया है, या किस वजह से ये आज तक नहीं हो पाया है इंडिपेंडेंस के इतने लंबे समय बाद भी? असल में आप देखिए कि जब हम लोग अपने जो विकास की गाथा में जो क्लेम करते हैं, हम कहते हैं हमने वैश्विक स्तर के एयरपोर्ट्स बना दिए जी, कोई 50,000 करोड़ में बन रहा है, कोई 20,000 करोड़ में बन रहा है। हमने 8 लेन 14 लेन के हाईवेज़ बना दिए जिसमें गाड़ी 200 किलोमीटर दौड़े या एयर स्ट्रिप की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने ये नहीं देखा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये लोगों के जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है क्या, या उसमें उसकी भागीदारी है क्या, तो या उसका जो रिटर्न है उसमें उसकी हिस्सेदारी है क्या, ये नहीं देखा। हमने कभी कोल्ड चेन डेवलप करने पे काम नहीं किया। हमने कभी ये नहीं किया कि हम इतना जो प्रोसेसिंग हमारा, मान लिया जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रोसेसिंग हमारा 4% है, 3% है, क्या हम उसे 20% पे ले जाएं क्या? दुनिया उसको 60%, 70%, 80% तक ले गई है। और इससे जुड़ा हुआ एस्पेक्ट है जो आपने कहा कि जो वेयर हाउसिंग की भी काफ़ी कमी है देश में। अगर अनाज अच्छा हो भी जाता है, जैसे इस साल की जो फिगर्स हैं कि सरप्लस फूड ग्रेन हुआ है, लेकिन उसको रखने की हमें जगह नहीं है या उसको बेचने की कोई हमारे पास प्लानिंग नहीं है, या जनता को उससे क्या लाभ हो सकता है कि एक तरफ तो सरप्लस फूड है, दूसरी तरफ लोग भूख से भी मर रहे हैं। तो ये कहाँ पर कौन सा पॉलिसी लकूना है? असल में देखिए, एक तो हमारा थोड़ा सा सब्सिडीज़ के नाते एक मसला बना है कि हम लोग एक्सक्लूजन की पॉलिसी पर चलती हैं जी, किसको हम इनसे बाहर करें, सब्सिडी से किस किस को बाहर करें। तो ये मिड 90s ये पॉलिसी शुरू हुई, मेरिट सब्सिडी, डीमेरिट सब्सिडी, डीमेरिट वाले को नहीं देना है। तो उसमें क्या हो, उसके दुष्चक्र में ये पीडीएस भी आ गया। हमने तमाम सारी आबादी को उसके बाहर कर दिया। हमने इंक्लूजन की बात नहीं की कि ये बाहर है इसको भी अंदर लाओ, इसकी भी मदद करेंगे, इसको भी ये सुविधा देंगे। तो हमने कहा नहीं ये सक्षम है, इसको बाहर करो। उसमें क्या हुआ कि ये चैलेंज आ गया कि जो सरकार प्रोक्योरमेंट करती है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता फूड ग्रेन, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को उस दायरे से ही बाहर कर दिया। प्राइवेट ट्रेड आपका उसमें थ्राइव कर नहीं रहा। एक तो ये स्टॉक्स आपके इसलिए बनते हैं। दूसरी बात जो थी कि आपने जैसे मैं वैल्यू एडिशन की बात कर रहा हूँ जी, या स्टोरेज की बात करूँ, हम कहते हैं कि हमने गोडाउन बनाया, हम गोडाउन से काम नहीं चलेगा। हमने कहा कोल्ड स्टोरेज बनाया, देश में कोल्ड स्टोरेज बने, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा हुई और वो डिसमेंटल भी होने लगे, क्योंकि हमें ज़रूरत है कंट्रोल टेम्परेचर स्टोरेज की। सब्जी के लिए अलग चाहिए, आलू के लिए अलग चाहिए, टमाटर के लिए अलग चाहिए, एप्पल के लिए अलग तरीके का टेम्परेचर चाहिए, आपको दूध के लिए अलग चाहिए, चीज़ के लिए अलग चाहिए। तो आपको एक कोल्ड स्टोरेज सब चीज़ का सोल्यूशन नहीं कर सकते। प्लस उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको इस तरीके का ट्रांसपोर्ट चाहिए जो कि
उस तरीके से इक्विप्ड हो, जी। तो हमने उस पर फोकस नहीं किया। तो ये सवाल आपको जो एड्रेस करना है वो सिर्फ गेहूं चावल का नहीं करना है, आपको तो जो हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, दूध है, मीट प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी तो एड्रेस करना है ना। और आपका वैल्यू एडिशन वही है, लोगों के, किसानों की जेब में ज़्यादा पैसा वहीं से जाएगा जी। और प्रोसेसिंग से जाएगा, इसलिए हमें उस तरफ सोचना। हरवीर जी, अगर हम जैसे सब्सिडी की बात करें, आपने उसका जिक्र किया, तो भारत सरकार किसानों को काफ़ी सब्सिडी देती है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो एग्रीकल्चरल सब्सिडी है ये इंटरनेशनल फिनोमिना है। डेवलप्ड कंट्रीज़ भी अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में पॉलिटिकली काफ़ी अलग अलग समय पर ह्यू एंड क्राई होता रहता है कि क्यों इतनी सब्सिडी दी जाती है। तो उनको, किसानों को सब्सिडी देना कितना जायज़ है, और जिस तरह से हम सब्सिडी दे रहे हैं, क्या ये सही तरीका है सब्सिडी देने का, क्या इसका कोई और विकल्प भी हो सकता है? देखिए, या तो हम फ्री मार्केट कर दें,